नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में और ये महमूदाबाद का नाला है जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। आज से ठीक कुछ महीने पहले यानी 22 सितंबर को हम यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट था और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। ये नाले की सफाई का काम और नाले के अतराफ में जो दीवारें बन रही थी वो काम हो रहा था। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो वहाँ क्या सूरत हाल थी और आज इसकी शक्ल किस हद तक तब्दील हो गई है, पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर हम आपको कुछ मज़ीद भी आपके यहाँ पर बताएंगे कितना काम यहाँ पर हो चुका है। हम आ गए हैं महमूदाबाद के इलाके में जहाँ पर ये नाला है और अगर आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता कुछ सालों से पहले यहाँ पर जो था ये पूरी सड़क थी और ये नाला दिखाई नहीं देता था, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ था और हमें नज़र आ रहा है कि ये जो रोड है वो अब खोल दिया गया है, इस नाले को खोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि आपको नाले के ऊपर जो दोनों तरफ अतराफ दीवार है वो बनी हुई नज़र आएगी और दीवार बनाने का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। साथ साथ यहाँ पर ये जो अतराफ में ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए जो जैक्स लगाए जाते हैं, पैच लगाए जाते हैं, वो लगाने का काम हो रहा है। ये जो आपको दिखाऊंगी, जो आपको टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, ये तकरीबन KMC की तरफ से जो डाटा कोड किया गया है उसमें 239 के करीब इन घरों को जो आगे आगे बढ़े हुए थे पार्शली गिराया गया, लेकिन इनमें से 58 ऐसे हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर, जिनमें दुकानें और घर शामिल हैं, उन्हें गिराया गया तब ये पैसेज बना है। ये अगर आपको रोड और हम रास्ता दिखाएं तो ये रास्ता जो है वो जा रहा है अख्तर कॉलोनी की तरफ और अख्तर कॉलोनी से ये रास्ता कोरंगी रोड की तरफ चला जाता है। पहले इस रास्ते के ऊपर जाने के लिए आपको आधा घंटा तकरीबन लग जाता था, काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब यही रास्ता इस सड़क के बनने के बाद और जब ये मुकम्मल तौर पर सफाई हो जाएगी तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट दरकार होंगे और आप आसानी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अभी चूँकि जहाँ हम पीछे से आ रहे हैं आपको दिखाया कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, साथ साथ सफाई का काम भी हो रहा था। अभी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में कचरा मौजूद है जिसकी सफाई का काम होना अभी बाकी है और इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन इसके बनने से, इसकी चौड़ाई होने से, इस नाले के खुलने से यकीनी तौर पर जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो आइए आपको लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है और किस हद तक बेहतरी आई है। अब मसला सारा ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन सूरत हाल हम चूँकि आपको दिखाने आए हैं तो काम के दौरान ही जो है ना वो यहाँ पर इस रास्ते को बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक तो लोगों को भी जाने आने में दुश्वारी का सामना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये इतना जाना आना और ट्रैफिक होगा तो यहाँ पर काम कैसे मुकम्मल होता होगा। यहाँ पे एक अरसे से काम हो रहा है, कब से ये काम की सूरत हाल यही है? नहीं, काम तो हो रहा है और बहुत स्पीड में हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा काम हो रहा है, FWA वाले अच्छा काम कर रहे हैं और हमें पसंद आ रहा है। ये चाहे गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट करा रही हो या वफाक करा रहा हो, जो भी करा रहा हो, लेकिन हमें ये काम, गवर्नमेंट ने काम कराने का इनिशिएटिव लिया है, तभी FWA को ये जो है ना वो टास्क दोनों हुकूमतें कह सकते हैं क्योंकि सिंध का भी ताउन इनके साथ है और वफाक का भी, इसलिए हम दोनों के शुक्रगुजार हैं। चले कुछ तो बेहतरी हुई, कई सालों का गन, कई नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर सबने कोऑपरेट किया। आप लोग की भी मेहरबानी क्योंकि आप लोग ये देखते रहे, इसकी वजह से ये काम और अच्छा हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आसानी हुई कुछ पहले से? हाँ, पहले से बहुत आसानी हुई है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत साफ़ सुथरा हो गया। अब पहले तो बहुत गंद थी, बहुत अब साफ़ सुथरा हो गया, सही हो गया। अब ये है कि सब जो है ना रोड़ा बन गई। लेकिन अब पता है शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इसमें कचरा ना फेंकें, गंद हाँ, ना फेंकें। ये तो है, शहरियों की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर कौन सोचता है, यहाँ तो कोई नहीं करता है ना। यहाँ वो तो सब आएंगे वो थैले भर के, जब नाले बंद हो जाएंगे तो फिर कहेंगे लो नाला बंद है, नाले भर के फेंक देते। शहरी भी तो जो है ना नहीं वो करते हैं ना। हुकूमत क्या करेगी जब शहरी नहीं तो सुधरेंगे, कचरा भर के अभी सफाई करके जाएंगे, सुबह देखोगे तो थैले भर के फेंको, एहसास कोई नहीं करता है ना यहाँ का। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, काम हो जाते हैं लेकिन जब शहरी अपना जो है वो एहसास नहीं करेंगे, सफाई का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो किस हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गंद और कचरा तो फिर बढ़ता ही जाता है। तो आइए कुछ और लोग भी हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नाला वगैरह बन रहा है, यहाँ पे कुछ बेहतरी आई है इलाके में? सफाई माशाल्लाह से नहीं, काफ़ी खूब सफाई हो गई। पहले तो रास्ता भी नहीं था निकलने का, इतनी गंदगी, तो अस्तगफार। शुक्र अल्लाह का, नमाज पढ़ के दुआ करते हैं अल्लाह और भी तरक्की दे पाकिस्तान को। आमीन।
शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अब इसको साफ सुथरा हाँ रखें। सही बात है, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही है। इलाका मकीन खुश है कि काम हो रहा है, कम से कम बाउंड्री नहीं थी पहले तो बच्चों के गिरने का भी बहुत डर होता अच्छा हो गया। होगा। हाँ, नाले में बच्चे गिर जाते थे, इतनी परेशानी होती थी। बारिशों में क्या होता था यहाँ पे? बहुत रास्ता नहीं होता था, कीचड़, इतनी गंदगी। एक दफा तो मैं गिर गई थी। मैं बीमार रहती हूँ ना, मैदे की वो अल्सर है ना मुझे। वही मेरे शोर ने मुझे उठाया, कह रहे बारिश में क्यों निकली? अब बेटा सौदा लाना पड़ता है, गरीब बच्ची हैं 4-4। तो फिर वो अल्लाह पाकिस्तान को और भी सलामत रखे, हुक्मरान अल्लाह, काम बहुत अच्छा हुआ है। बारिशों में शदीद मुश्किल हो जाती थी, आप कह रही हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये काम हुआ है यहाँ पे, अभी नाले का काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, कैसे देख रही हैं आप इसको? बेहतरी आई है इलाके के अंदर? बहुत ज़बरदस्त, बहुत साफ़ सुथरा हो गया। पहले क्या सूरत हाल होती पहले थी? तो बहुत गंदा था। यहाँ पे तो इन्होंने ये ब्रिज बना के तो काफ़ी अच्छा कर दिया, लेकिन ये जो रोडें गंदी कर दी हैं ये बहुत गंदा है। लेकिन ये तो आहिस्ता कॉन्सिक्वेंसेस ये दोबारा दूसरा काम भी होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा कर दिया। बाउंड्री वगैरह नहीं थी बच्चों के लिए, कितनी हाँ जी, मुश्किल होती थी? बहुत अनसेफ था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा, ये ब्रिजेस भी बड़े कर दिए हैं और ये जो साइड से रोड निकाला ये तो बहुत अच्छा कर दिया है। इससे कितनी आसानी हुई है कोरंगी अख्तर कॉलोनी जाने में? आसानी हुई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे, अब काफ़ी हद तक सफाई भी हुई है, ये बाउंड्रीज बन गई है, नाले की रोड डल गया है, बेहतरी आई है कुछ इलाके में जब से अब तक? बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और हम लोग इससे जो है वो बहुत खुश हैं। और ख़ास तौर पे ये जो रास्ता बन जाएगा ना हमारा, तो ये मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद दोनों जो है वो जुड़ जाएंगे। अभी तो जो है ये थोड़ा सा है हिसाब किताब, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ये जो रोड बना है इसके बनने से कुछ आसानी हुई अख्तर कॉलोनी कोरंगी रोड वगैरह जाने में? कितना टाइम लगता था पहले? पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब कम लग रहा है। अब जब कंप्लीट हो जाएगा ना वहाँ तक, तो फिर जो है ना और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। शहरियों की क्या जिम्मेदारी है अब के? खुद भी थोड़ा ख्याल रखें, इतना नाले में गंदगी और कचरा ये ढेर तो है। लोग बात नहीं आते। लोग जो है वो, अगर ये लोग शुरू से इसका ख्याल करते ना तो ये तकलीफ ना होती लोगों को। ये जो मकान दोनों तरफ से टूट रहे हैं, ये जो इंक्रोचमेंट है, ये होती ना, ख़त्म हो जाता है ये सारा मसला। लेकिन अब इन लोगों को समझाए कौन? बिल्कुल ऐसे है, लोगों को खुद भी देखने की जरूरत है। अभी भी देखें, अब आप पैसेज खुला हुआ है, आना जाना हो रहा है तो कितनी मुश्किल हो जाती है। आंटी, ये काम हुआ है यहाँ पे, नाला वगैरह बन गया, कुछ बेहतर हुई सूरत हाल इलाके में आपके? बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो पहले गया। मुश्किल कितनी होती थी? बहुत मुश्किल होती थी। क्या होता था? रास्ते ही ना था, बच्चे स्कूल जाते थे, कपड़े सारे भर लेते थे। तो बहुत अच्छा काम है। कितनी गंदगी और ढेर होता था ये, इसकी वजह से आपका इलाके में पूरा कचरा और नाले का पानी आ जाता था गलियों में? लगने की जगह ही नहीं होती। अब तो नहीं आ रहा घरों में, गलियों में नाले का पानी? नहीं नहीं, अभी बहुत अच्छा काम हो रहे हैं, खुश यहाँ से। इलाके में काम हुआ है, नाला काफी टाइम से जाना वो खुला हुआ था, बाउंड्री वगैरह बन गई है, कितनी बेहतरी आई है अब यहाँ पर? जब बनेगा तो फिर बेहतरी आएगी, अभी तो मुश्किल आती है हर जगह। क्या मुश्किल हो रही है अभी? आने जाने में बच्चों के लिए मसला हो रहा है और कुछ नहीं। चले, ये तो वक्ती तौर पर है ना, ये आपके लिए आगे कई टाइम तक फायदा पहुँचाएगा आपको। इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। सही। आपकी नज़र में जो है वो सिचुएशन बेहतर हुई है नाले में काम होने से? हाँ, काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी महमूदाबाद का सारा कारोबार ख़राब हुआ हुआ है। इसकी क्या वजह वजह है? से यही पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता ख़राब है, इसकी वजह से सारा काम तबाह हुआ है। लेकिन वक्ती तौर पे अगर ये बन जाएगा रोड वगैरह तो फिर फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि रास्ते भी श्रिंक हो जाएंगे। जी जी जी। आपकी नज़र में 3 महीने हो गए, एक पुल नहीं बना सके। हाँ। ये वर्किंग है इनकी है, पूरा इलाका तोड़ फोड़ है। इतनी लाखों की आबादी है, 3 महीने में ना कोई पुरसाने वाली, कोई अफसर चेक नहीं कर रहा कि साला क्या हो रहा है। तोड़ते हैं, बनाते हैं, जाने आने का रास्ता नहीं। स्कूल में बच्चों को सुबह प्रॉब्लम, ड्यूटी जाने के लिए प्रॉब्लम, पेट्रोल महंगा, आग लगी हुई है और एक पुल नहीं बना सकते। अब एक बना देते सारे तोड़। परेशानी है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको आसानी है। अरे तो एक पुल तोड़ते ना, एक तो रहने देते, सारे तोड़ दिए। 6 नंबर से लेकर कश्मीर कॉलोनी तक सारे तोड़ दिए। बगैर तो कुछ तो एहसास करो है। कोई गरीब लोग रहते हैं, तुम लोग डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हो, ये मंजूर कॉलोनी है। कोई पुरसाने वाला नहीं, कोई अफसर नहीं खड़ा हुआ कि यार क्या है, कितनी परेशानी है, आना जाना दोबारा हो गया। फौरी फेल परेशानी है, आज जैसे 60 साल जान छूट गया बंदे का, कोई परेशानी नहीं हुआ। सलाम है इस गवर्नमेंट को।
बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी यही बात कह रहे हैं कि देखें वक्ती तौर पे यकीनन परेशानी होती है, लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, लोग जिस तरह से आना जाना कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन क्या करें क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम होते हैं तो ऐसी सूरत हाल यकीनी तौर पर इलाकों में पैदा हो जाती है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और आगे जाके, क्योंकि बहुत बड़ा बेल्ट है, पूरी पट्टी है, बहुत बड़ा नाला है, हम आगे जाके भी सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ पर किस हद तक काम हुआ है और बेहतरी आई है। तो आइएगा मेरे साथ। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो नाला है महमूदाबाद नाला, ये बहुत सारे एरियाज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें कश्मीर कॉलोनी भी आती है, मंजूर कॉलोनी आती है और महमूदाबाद का इलाका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो कि मंजूर कॉलोनी का अवामी चौक है और ये सेक्टर H है जहाँ इस वक्त काम हो रहा है। और सफाई के साथ साथ जैसे मैंने आपको दिखाया कि पीछे क्योंकि नाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद ये नाले के ऊपर काम हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है और नाले से गंद कचरा निकालने का, क्योंकि सालों का गंद है जो कि इसमें यहाँ पर अंदर भरा हुआ है और सालों का गंद इसके अंदर मौजूद है, तो उसको यकीनन साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कब से हो रहा है, अभी ये क्या काम हो रहा है, रोड टूट रहा है यहाँ पे और इसको तोड़ के क्या बनेगा आगे, वो क्या पैसेज चल रहा है, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कितना काम रह गया और क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम हो रहा है सर? ये ज्वाइंट लग रहे हैं। ज्वाइंट किस चीज़ के ज्वाइंट? ये पुल के ज्वाइंट लग रहे हैं। अच्छा, तो ये रोड बाद में बना या पहले बन चुका है? ये रोड ये बन चुका है, तो अभी दोबारा बनाना पड़ेगा। ये ज्वाइंट लगना ही बन गया, ये ज्वाइंट लगेगा अभी इसमें। अच्छा, तो ये कितने दिन का काम रहता है यहाँ पे? बस हमारा 2 दिन का काम है। 2 दिन का काम रहता है, ठीक है। तो सुबह शाम काम हो रहा है या कितने टाइमिंग में काम होता है? सुबह शाम। सुबह शाम काम होता है, रात में भी काम करते हैं, दिन रात काम हो रहा है। जी। सही। वालेकुम क्या सलाम। काम हो रहा है सर? ये इंस्पेक्शन ज्वाइंट लग रहा है। वो क्या होता है? ये ब्रिज के ऊपर लगता है वाइब्रेशन के लिए, वर्किंग के लिए। अच्छा, तो ये रोड बनने के बाद ही लगता है या पहले जो है ना, अगर ये हो जाता काम तो दोबारा काटना ना पड़ता ना? जी, ये बाद में भी लगता है, एक्सपार्ट होने के बाद में लगता है, पहले नहीं लग सकता। अच्छा जी। तो इसका मकसद क्या होता है वैसे? इसका मकसद है ब्रिज की जो छत है ना, उसको कवर करने के लिए, उसके ऊपर लोड आएगा, वो वर्किंग के लिए। अगर ये नहीं लगेगा तो छतें टूट जाएंगी। छतें टूटे तो ये लोड लेने के लिए। लोड लेने के लिए। अच्छा, वैसे यहाँ पर उमूमन ये जो इलाका है, इसमें कितना काम हो चुका और कितना काम अभी रहता है, ये बाकी जो चल रहा है, कितने दिन लगेंगे अंदाज़ा? इस 1 नंबर 2 नंबर पे ये तकरीबन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। सही। जी। और काम कब से कब तक होता है? काम सारी रात ही होता रहता है, सारा दिन सारी रात काम होता है, डबल शिफ्ट चलती है। सही। जी। ठीक। वालेकुम सलाम। मैडम, हम यहाँ के रिहायशी हैं, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए अजियत छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि इसकी वजह ये है कि हम 6 महीने से ये पूरा इलाका इस तकलीफ में आप देख रही हैं। इनको बोलो तो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम अपना काम ख़त्म करके जा रहे हैं। रो दो के हम अपनी मदद आपके तहत ये गटर लाइनें डलवा रहे हैं। हमारी मस्जिद का हाल देख, अब आगे से हटना ज़रा भाई, हमारा हाल देखिए, गैस लाइन सब इन्होंने तोड़ा। इनसे बोलो ये आगे से अकड़ जाते हैं, हमारा काम नहीं है, हम बस हमारा काम है ये क्लियर करके जाना। नहीं, ये तो मजदूर है, लेकिन मसला ये है कि इनके अफसरों को बोला है, इनके अफसरों को बोला है, इनके शिकायत की केएमसी वाले के आगे आते हैं, ये उनकी सुनते ही नहीं है। इनके मेजर है, सूबेदार है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। उनको हम इधर बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं पाइप लगा दो, दूसरे दिन अगर कुछ गलत बात, थोड़ा जोर से बात करते हैं, पाइप निकाल के चले जाते हैं। अब आप बताएं, इस रोड के बनने से हमारा क्या हाल है? ये हमारी गलियाँ देख लें, ये पानी देख लें, गैस लाइनें तक चली गई हमारी, ये पूरा इलाका गैस से बंद है, ये गलियां गैस से बंद है। आप कंप्लेन नहीं करते? जाके आप सबको शिकायत कंप्लेन करें, की, सबको ऑफिस में जाएं, वो बोलते हैं हमारा काम ही नहीं है ये, इनके आगे कौन बोलेगा, ये किसी की सुनते ही नहीं है, तो फिर इनके सामने कौन बात करेगा? आप मुझे गलत माल डाला है, कहाँ डाला है माल? ये 1.5 इंच 2 इंच माल है इसके अंदर, ये फुट की भराई होनी चाहिए सरिये के ऊपर। ये क्या है? 1.5 फुट माल है, ये सब गलियों की लाइनें ये तोड़ता, 1.5 इंच माल है। गलियों में क्या मसला है? ये पाइप लाइनें तोड़ दी, नदी में कोई लाइन नहीं डाली इन्होंने गली की,
सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, कहते हैं ये आप लोग खुद करोगे, ये हमारा काम नहीं है। तो चले हम बताएं, आए हम लोग ज़रा क्या गली में चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, और क्योंकि ये कह रहे हैं कि पाइपलाइंस वगैरह टूट गई, तो आपको चल के दिखाते हैं कि गली में क्या सिचुएशन है। क्योंकि पाइपलाइंस वगैरह टूट गई हैं, तो आपको दिखाते हैं कि गलियों में पानी जो भरा हुआ है वो कैसा है। ये देख रही हैं आप, ये 6 महीने से हैं ना ये बच्चे, गटर लाइन टूट ये गई गटर है। लाइन, ये हमने आज अपनी मदद आपके लिए मजदूर बुलाया है, और ये अब इनकी मिन्नतें की हैं कि आप इसके अंदर माल डाल दो। इन्होंने हमसे शाम तक का वादा किया है। ये देख रहे हैं, सारा ये प्लाट सारा इन्होंने बीच में माल डाल दिया, गटर इन्होंने बंद किए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो चले मैं आपको मेन होल दिखाता हूँ, सारे इन्होंने माल डाल के बंद कर दिए। ये रोडियाँ डाल दी, बीच में मेन होल बंद कर दिए सारे लोग। अच्छा, यानी ये मलबा आया है, तो ये मलबा डालने के बाद जो है ना वो सारे जो रास्ता है और जो गटर लाइंस है वो चौक हो गई। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बता रहे हैं कि हमने ये गटर लाइंस वगैरह डलवाई हैं ताकि जो है ना वो किसी हद तक ड्रेनेज का काम हो सके। आपको यहाँ मेरे पीछे भी नज़र आएगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि किस कदर गलाजत है, किस कदर गंदगी है। सारी तरफ जो है वो गटर लाइनें और गटर बह रहे हैं, सारी गलियों के अंदर पानी जो है वो भर चुका है। इधर आए तो मैं आपको दिखाऊँ। ये जो पानी का इन्होंने खराज करना था, तो उस पानी को खराज करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये पैसेज बनाया है ताकि किसी हद तक जो है ना इस पैसेज के थ्रू होता हुआ पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था तो यहाँ पर चला जाए। बात यही है यहाँ पर कि देखें, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं जो हमें तब नज़र आती हैं। क्योंकि अगर ये इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और अगर ड्रेनेज का निज़ाम सही ना हो, गैस लाइन्स फट जाएँ, पानी की लाइनें, गटर लाइनें फंस जाएँ, तो यकीनन इलाका मकीनों के लिए शदीद मुश्किल हो जाती है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मस्जिद का हमारा ऐसा हाल है, सारा पानी खैर कैसे हो जाएगा? अच्छा बताएं, डबल क्या कहते मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ को, जो ये काफ़ी अरसे से ये नाला ख़राब पड़ा होता, बारिश के पानी आ रहा था, ये घरों में जाता था। ये सदियों से ये नाला हैसी के पड़ा होता। आज अल्लाह का शुक्र है दोनों तरफ रोड बन गया, नाला पक्का हो गया, पुल बन गया। तकरीबन यहाँ से लेके बलोच कॉलोनी से लेके कईमाबाद तक तकरीबन 10-12 पुल बन गया, जो लोगों को सहूलत मिल गया, रास्ता मिल गया। बारिश के पानी बाहर आता था वह अब कवर हो गया। यानी तकरीबन ये इलाके की सहूलत में बहुत सहूलत आ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल हुई है लेकिन उसके बाद ज़्यादा आसानी होगी। बिल्कुल ये बहुत पक्का काम हो गया, यानी मजबूत काम हो गया। या इस काम में तकरीबन अरबों रुपये का खर्चा हुआ और मेहनत से काम किया, सही काम किया, अच्छी काम किया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मकसद ये सीवरेज लाइन जो घरों के पानी आ रहा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पानी को जो है ना नाले पे वो टच कर दे कि बारिश के पानी नाले में जाए। बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, बाकी काम हेवन हो गया। इलाके की सतह पर पूरा इलाके जो है ना इनके साथ तरक्की भी कर लेंगे। सही, बिल्कुल। इलाका देखें, हर चीज़ का काम हो रहा होता है, तो अब ये हम ये चुटकी बजा के तो उसको खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे एक बात लेकिन बताएं। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ऐसा भी होता है, जो आपकी बात सही है, कि सामने के काम हो जाते हैं और पीछे की चीज़ें रह जाती हैं। तो ऐसे में आपको शिकायत करना, अपनी एप्लीकेशन लगाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि साथ साथ ये काम भी हो। मैडम आपकी एक बात मैं बताऊँ, ये भाई कह रहे हैं कि हमारा बारिश का पानी, आप मुझे बात बताएं, यहाँ बारिश का इतना पानी जमा होता है, इस नाले में कोई नकाशी का जरिए कि कल को बारिश होगी इस नाले में पानी जाएगा? इनको बोले मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं आप? बात इस तरह है ना कि अब इतना बड़ा काम हो चुका, अब उनसे हम लोग सारे मोहल्ले वाले ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी कर, सामने मस्जिद नज़र आ रहा, उनको भी ये समझ आ रहा है कि ये अल्लाह का घर है और यहाँ से जो है ना ये ज़रूरी जो है ना उनको लाइन टच करेंगे। और इतने माशाल्लाह बहुत खर्चा हो गया, अच्छा हो गया, इलाके के लिए बहुत सहूलत हो गया। मुश्किल हुआ जी। एक ख़ास तौर से मैं अपना जिक्र करूँगा कि मेरा मकान ये है, यहाँ टखनों तक पानी अंदर भर जाता है। ये मेरे टैंक का सत्यानाश हो गया, ये सारा गटर का पानी मेरे टैंक में गया। लेकिन जब बारिश होती थी और ये पानी ड्रेन होता था यहाँ से, जब नाला चौक होता था, अभी इतना कचरा निकल रहा है, तो तब घरों में पानी नहीं आता था? नहीं, तब मुश्किल नहीं होती थी। अब कोई नकाशी का जरिए ही नहीं है पानी जाने का। अच्छा, वो लाइनें बंद हो गई हैं। हाँ, अब इतना ऊंचा नाला है, बताइए बारिश का पानी कहाँ जाएगा? आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर।
ये तो सिर्फ दूर से आके बोलते हैं, हमें पता है, हम रहते हैं, हमें क्या तकलीफ है। सही, तो लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि चूंकि नाला ऊंचा हो गया है और जो लाइंस हैं वो अभी तक डली नहीं है, यहाँ से जो गटर लाइंस ताकि जो ये जो पानी है ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने यहाँ पे लाइनें डाली हुई हैं। तो अगर काम हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से करें ताकि जो इलाका मकीन है उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आए, क्योंकि एक अरसे से यहाँ पर एक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से परेशानी है, पहले जो है तजावुज़ात का खात्मा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पर लोगों की परेशानियों में अभी भी कमी नहीं आई, क्योंकि इनको शिकवा यही है, इनको प्रॉब्लम यही है कि जो ड्रेनेज का, जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पर गली मोहल्लों में, घरों में, सड़कों पर पड़ा हुआ है, तो वो कैसे नाले में जाएगा। तो इस तरह भी नज़रसानी करें। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने और यहाँ से ये नाले का एक कोना है और ये आगे तक जाता है जहाँ पर महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, आज़म बस्ती और ये सारे बेल्ट को टच करता है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर हम आपको फैक्ट्स की बात करें तो मंजूर कॉलोनी फायर ब्रिगेड स्टेशन से लेकर बिस्मिल्लाह ब्रिज तक की जो इसकी असल चौड़ाई है, जो कि 1987 के जो प्लान था उसके मुताबिक ये 100 फीट थी, लेकिन अब ये चौड़ाई चूँकि यहाँ पर जब तजावुज़ात थी, तामीरात थी, तो ये चौड़ाई श्रिंक होकर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 फीट तक रह गई थी। इसी के साथ साथ जो अख्तर कॉलोनी से लेकर कोरंगी रोड का जो नाला है उसकी चौड़ाई 200 फीट थी और वो चौड़ाई ख़त्म होके 50 फीट तक रह गई थी। तो यानी जो कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से उसके लिए जो जैसा ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था या जो प्लान था वो 1987 के मुताबिक सही प्लान था, जिसको आज इतनी पॉपुलेशन होने के बाद श्रिंक करके 50 फीट और 10 से 20 फीट तक इसकी चौड़ाई को ये श्रिंक हो चुकी थी। लेकिन अब दोबारा काम होने के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है और आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है ये इस कोने पर कुछ हद तक बेहतर है, क्योंकि यहाँ इतना गंदा और कचरा नज़र नहीं आ रहा है जितना कि हमने प्रीवियसली जगहों पर देखा है। तो ये काम होने के बाद यहाँ पर कितनी सूरत हाल बेहतर हुई, कितनी जो है वो चीज़ों में बेहतरी नज़र आ रही है और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये जो रोड बना है उसकी वजह से लोगों को आने जाने में खासी आसानी हो गई है और जो आने जाने का टाइम है वो भी खासा श्रिंक हो गया है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। ये जो रोड बना है इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा तो हुआ है लेकिन नुकसान भी है। क्या? ये रात को लोग इतनी तेज़ी से गुजरते हैं, एक्सीडेंट हुए हैं। मैं 3 दिन पहले रात को गुजरा हूँ, ऐसे बाइक वाले ने मारा है, बच्चा गिरा है। उससे 2 दिन पहले एक बच्चे का, यानी कि इधर से गाड़ी की है, इधर से बाइक वाले ने मारा है, बच्चे को हिट किया। उसके एक बच्चा खेल रहा था साइकिल पे, उसके पाँव नीचे नहीं है यहाँ पर, एक स्पीड ब्रेकर नहीं है। सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी निशानदही की है, क्योंकि वाकई ये जिस तरह का रोड है और दोनों तरफ से और ऊपर से ये जो मार्केट है मंजूर कॉलोनी की, लोग गाड़ियों वाले रॉन्ग जाते थे पहले, अब उनको सहूलत हो गई है, वो गाड़ी भी नहीं देखते और तेज़ी से हारन पे हारन देते हुए जाते। आप खुद रश देख लें। और रात में तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई सुपर हाईवे पे का रोड है, इतनी स्पीड से लोग गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे हम यही बात कहते हैं कि इलाका मकीनों का वर्जन दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बहुत दुरुस्त बता रहे होते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के एक्सीडेंट्स हुए, लोगों के एक्सीडेंट्स हुए, तो उससे यकीनी तौर पर मुश्किल है। खेलते थे, अभी तो फैमिली भी गुजरते हुए उनको ऐसे लगता है जैसे अचानक से कोई बाइक आ रही है या गाड़ी आ रही है, और इसका तो स्पीड ब्रेकर लाजमी होने चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, रास्ता ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क बनी है, यहाँ पर नाले की सफाई हुई है, कुछ बेहतरी आई, कुछ आसानी हुई है आप लोगों को? अच्छा है, पहले से तो अच्छा है ना। पहले कितनी मुश्किल थी? कोई आ जा नहीं सकता था, सीधा सीधा वहाँ से चला जाता बंदा। कितना टाइम लगता है आने जाने में? 15-20 मिनट लगते हैं, पहले अंदर से घूम के जाना पड़ता है, आधा पौन घंटा लग जाता था। सही। हम आकर 3-4 दिन है, उस वक्त ये नाला बिल्कुल बर्बाद था, तो गवर्नमेंट ने दुनिया की मशीनरी ला कर ये इस नाले को बनाया,
बनाने के अगले उसी दिन रात से ये नाला गंद मचा कर ये तमाम गंदियाँ बीमारी फैलाते हैं। और इस गांव में अभी आजकल डेंगू बुखार फैल गए हैं, वो वही मच्छर की वजह से, गंदगी की वजह से फैल रहा है। शुक्रिया। वैसे डेंगू तो साफ पानी में होता है, लेकिन बात यह है कि नाला चूँकि पहले तो खुला हुआ था, बाउंड्री भी नहीं थी, जी जी। अब सड़क भी बन गई है, तो उससे कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई? कोई पता नहीं है, तो नवाकिफ है इधर आकर कोई 3-4 दिन होते, मैं इसका बुक हूँ। साफ सुथराई होने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो यही है, पर रोड छोटा बनाया, इसकी वजह से लोगों को दुश्वारी ज़्यादा हो रहा, और इस रास्ते में कोई लोहे का पुल भी नहीं बना, आना जाने के लोगों को मुश्किलात ज़्यादा बढ़ा। ये बात सही है, क्योंकि हमने अभी दिखाया भी आपको कि जो लोग जो है वो फट्टे डाल के भी क्रॉस कर रहे हैं, तो कोई जगह नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह न कट रखा है, न पुल बना, न कट बना है, न पुल बना, इसलिए बहुत लोगों को बन के फ़ायदा की वजह मुश्किलात ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आने जाने के रास्ते के लिए जो है पुल बनाएं ताकि लोगों को जाने में मुश्किल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। काम हुआ है, कुछ बेहतरी आई इलाके में? जी काफ़ी बेहतरी आई है। क्या मुश्किलात थी पहले आप लोगों को? पहले जगह ही नहीं थी यहाँ पर जाने की, काफ़ी बेहतरी आई है। ये रोड बनने से कितना फासला छोटा हो गया? काफ़ी छोटा हो गया, वरना पहले ये घूम के जाना पड़ता था हमें उधर से, अब काफ़ी बार न्यू ही चले ये जाते हैं। रास्ता कहाँ निकल रहा है? ये कौन सा वाला रोड है? बलोच कॉलोनी जा रहा है रास्ता? ये बलोच कॉलोनी जा रहा है। सही, तो बड़ा करीब हो गया रास्ता। जी जी। ठीक, तो यानी ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, हम जब मंजूर कॉलोनी से सीधा सीधा आए थे, और यहाँ जब आप मेन रोड तक आते हैं तो ये डायरेक्ट रोड आपको बलोच कॉलोनी के ब्रिज की तरफ लेके चला जाता है, और आप यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाके बलोच कॉलोनी की तरफ पहुँच सकते हैं। जी, ये रास्ता बना है, ये रोड बना है, इससे आसानी हुई है आप लोगों को? जी जी, बहुत ताजुब है। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत महंगाई था, महंगाई में बहुत घूमना पड़ता था, अभी ये शार्ट हो गया, बहुत अच्छा हो गया जी। पहले नाला खुले होने की वजह से, काम ना होने की वजह से क्या मुश्किल होती थी आप हाँ लोगों जी, को? गैस की मुश्किल होता था, पानी की मुश्किल, रास्ता चलने की मुश्किल, बदबू आता था जी। अब सही है? अब सही है। लोग कह रहे हैं कहीं नालियाँ वगैरह टूट गई हैं, काम हुआ, तो आपके इलाके में तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी तो सही है, अभी तो सही बन गया। नहीं, कोई नाली वगैरह, कोई ड्रेनेज का मसला नहीं है? बहुत बन गया। सही। ये नाला वाला बना है यहाँ पे, ये कुछ सूरत हाल इलाके में बेहतर हुई है कुछ? बहुत बेहतर हो गई। पहले तो ये इतना सड़क ज़्यादा बनने से कचरे क्या नजर फायदा आ हुआ? रहे थे, अभी बहुत बेहतर हो गया। अभी सड़क भी बन गया, काफ़ी आगे तक पहुँच गया, ये काफ़ी बेहतर हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, आसानी हो गई। ये नाला बना है, सड़क बनी है, उससे बेहतरी आई इलाके बहुत में? बेहतरी आई है माशाल्लाह ताला। रोडें भी साफ़ हो गई हैं और आगे जो है सीवरेज का मसला इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अभी लोग कह रहे हैं ब्रिज वगैरह नहीं बना, थोड़ी मुश्किल होती है, तो क्या जो है ना प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम हल हो काफ़ी जाएगी। घर गिराए हैं, दुकानें गिराई हैं, लोगों गिराई ने हैं, दोबारा तो लेकिन बनाना शुरू नहीं कर दिया? जिनकी जगहें नहीं आ रही है इंक्रोचमेंट में वो बना रहे हैं, और जिनकी आ रही हैं वो फ़िलहाल रुके हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर जो दुकानें थी, जो घर थे, उनको मिसमार किया गया, और 200 से ज़ायद के करीब जो है वो तजावुज़ात में ये जो प्लॉट्स थे, जो घर थे, जो तामीरात थी वो आती थी। अभी भी गिराने का काम कुछ हद तक जो है वो हो चुका है, काफ़ी हद तक तो हो चुका है, लेकिन अब जो है वो कुछ चीज़ें जो रह गई थी उन पर अभी मज़ीद काम होना है, और उसकी तज़ीन और आराइश के हवाले से भी काम हो रहा है। तो आइए वहाँ पर भी चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम आ गए हैं ये महमूदाबाद नाले से, जो ये एक और कोना है, ये कोरंगी रोड को टच कर रहा है, और यहाँ से ये नाला खासा एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि अगर इसकी चौड़ाई की मैं बात करूँ तो यहाँ तक का जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 150 से 200 फीट तक है, जो कि पहले श्रिंक होके सिर्फ और सिर्फ 50 फीट तक रह गई थी। तो अब इसमें जो काम हुआ है उससे क्या सूरत हाल हुई है, कितनी बेहतरी आई है, लोग हमारे साथ कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो काम हुआ है नाले में सफाई का, ये बाउंड्रीज बनी है, इससे बेहतरी आई है आपके इलाके में? देखें, बेहतरी तो क्या नहीं है, सिर्फ इन्होंने जो है वो रीस्ट्रक्चर सिस्टम को किया है। जो इनका प्लान था कि बेसिकली नाले को खुला करना है या उसको कचरे का अल्टरनेट देना है, कचरे का सलूशन देना है, तो कचरे का सलूशन तो अभी तक दिया नहीं है। तो कचरा वगैरह तो पीछे निकालने का काम हो रहा है, अभी तो टाइम लगेगा उसमें।
देखें वो तो कंटिन्यूसली ये पिछले 1 साल से निकाल रहे हैं। गंद भी तो 30 सालों का है। बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि सोल्यूशन क्या दिया कचरे का? पब्लिक कचरा फेंके कहाँ? सही। अगर वो वहीं उसी जगह फेंक रहे हैं तो फिर तो ये क़यामत तक सफाई होती रहेगी, तो कचरा फेंकता रहेगा। सोल्यूशन तो कोई नहीं है, ठीक है, ये एक इसका फैक्टर तो है। कोई डंपिंग पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं इलाकों के अंदर के कचरा कहाँ फेंके? नहीं बने हुए, बिल्कुल भी नहीं बने हुए। सर ये सवाल तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि हाँ अगर आप देखें तो हम जब कई इलाकों में जाते हैं तो कहीं पर भी डंपिंग पॉइंट्स तो है ही नहीं कि कचरा कहाँ फेंका जाए। कोई फुटपाथ पे फेंकता है, कोई घर के सामने फेंकता है, कोई कहीं फेंकता है, ऐसी है सूरत हाल। वो जब स्पेस नहीं होगी तो फिर अल्टरनेटली पब्लिक यही करेगी। बिल्कुल। अच्छा, मेन जो एक चीज़ जो मैं जिस मकसद के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये है कि देखिए इन्होंने काम अच्छा किया है FWO ने, और रोड बनाई है और रोड खुली की है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो नहीं किया इन्होंने। वो ये है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, इस रोड के ऊपर एक स्कूल भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए। स्पीड ब्रेकर अगर स्कूल भी है, रेजिडेंशियल आबादी है, और इस वक्त अगर हम रहते हैं यहाँ पे तकरीबन जो गाड़ियाँ हैं और वो तकरीबन 60, 70, 80 की स्पीड से चलती हैं। ये देख रहे हैं ये रिक्शा, इससे ज़्यादा टैंकर और ये गाड़ी देख रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, स्कूल है, इंतहाई तेज़ी से गाड़ियाँ गुजरती है। तो जो मेन काम है कचरा मेन काम नहीं है। अगर एक कोई इंसानी जान चली जाती है तो उसका कचरे से कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो सफाई के साथ साथ यकीनी तौर पे बिल्कुल वजह बात है, एक तो स्पीड ब्रेकर होना ज़रूरी है और डंपिंग पॉइंट्स वाकई होना बहुत ज़रूरी है। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कह रहे थे? भाई हम यही कह रहे हैं, जो नाला बना है हम लोग बहुत खुश हैं। हुकूमत ने बड़ा तवन किया है, बड़ी मेहरबानी करी है, अल्लाह खुश रखे हमारी हुकूमत को। बाकी ये जो कचरे वाला मामला है इसके बारे ये बंद नहीं हुआ तो नाला नाकाम है, ठीक है। क्यों ये पूरा ऐलान करें, जुर्माने लगाएं घर घर के ऊपर, क्यों कचरा डालते हैं? इतना करोड़ों अरबों के लगे, ये तो ज़ाया हो जाएंगे। नाला तो फिर वही हाल हो जाएगा, वही टूट जाएगा, वही सारा रोडों पे पानी हर जगह पे। ये काम ज़रूरी है, हुकूमत जुर्माने लगाए, घर घर के ऊपर ऐलान करे जो भाई किसी ने कचरे की थैली फेंकी जेल में बंद करो, नहीं तो ये कोई हल नहीं है, ये नाकाम है नाला। बिल्कुल सही बात है। लोगों को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 इदारे मिलके काम कर रहे हैं, हुकूमत ऑन बोर्ड है, तो वाई नॉट अवाम को भी जरा मिलके अपनी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, हक बनता है जी, ये तो हम बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, हम जहाँ जाएंगे यही बात करेंगे। क्यों हुकूमत हमारी अच्छी है, अच्छे काम किए, अल्लाह इन्हें खुश रखे, हम खुश हैं इस हुकूमत के ऊपर। सही। बाकी ये महंगाई, ये चीज़ें लोग बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर है। सही। ये चल रहा है, ये पूरी दुनिया लपेट में है, हम नहीं है। चलें, ये काम हुआ तो कम से कम बेहतरी तो नज़र आई ना इलाके के अंदर। महमूदाबाद नाले की आज हम कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पर लाइटें लग रही हैं, तज़ीनो आराइश का काम हो रहा है, सड़क बन गई है, कितनी बेहतरी आई है? ये तो काफ़ी बेहतरी आई है। हुकूमत का अच्छा फैसला है कि ये जो बारिशों का पानी वगैरह होता था, ये नाले की हालत बहुत ख़राब होती थी कि पानी चढ़ जाता था, आवाम को परेशानी थी कि वो पानी ओवर हो जाता था। ये ज़ाहिर है कि रिहायशी जगहें, TCF स्कूल भी हैं यहाँ पे, ये जो लोगों को परेशानी थी, ये अच्छा इकदाम है। लेकिन इसके कई जो है काफ़ी मामलात ख़राब भी हैं कि ये दिन रात जो काम हो रहा है, लाइट्स नहीं होती तो काफ़ी लोग हादसात भी होते हैं, जिससे जो है जानी नुकसान भी हो रहा है। तो ये नुकसानदेह, या तो इस नाले को बिल्कुल कवर किया जाए ताकि जो पानी वगैरह आता है वो नीचे से ही निकल जाए, ताकि आवाम को परेशानी ना हो। यहाँ पर तज़ीनो आराइश का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, और आप यहाँ पे जो चौक टाइप का बना हुआ है, इसमें हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए गए हैं, ग्रीनरी का काम हो रहा है। क्योंकि अगर आप दुनिया भर की बात करें तो जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता है या जो इस तरह की जगह होती हैं उनके ऊपर ग्रीनरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट के हवाले से ये स्टेप खासा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब दरख्त लगेंगे यहाँ पे, जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे, दरख्त जो लगाए गए हैं, तो इन दरख्तों के बड़े होने से खासा फ़ायदा ये होगा कि ये क्लाइमेट को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और जो कचरे की वजह से, गंदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, जो पोल्यूशन हो जाती है, उसको किसी हद तक न्यूट्रलाइज़ करने में काम आएगा। ये सारा जो ग्रीनरी के लिए आपको इंतज़ाम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए चल के आगे भी देखते हैं। कलर वगैरह का काम हो रहा है, ये तज़ीनो आराइश का काम हो रहा है। कितना टाइम लगेगा इसको अंदाज़न मुकम्मल होने में? हमारे अंदाजे में इसको तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अच्छा, 10 से 15 दिन इसको लग जाएंगे। सही जी। तो ये सुबह शाम काम हो रहा है या कोई ख़ास औकात में काम होता है? नहीं, सुबह शाम रात के वक्त भी हो रहा है, नेटें भी लग रही हैं, नाले की वजह से भी हो रहा है, इधर तरक्याती काम हो रहे हैं, लाइटें वेटें भी लग गई हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सही, गुड।
तो यहाँ पर तज़ीनो आराइश के साथ साथ जो लाइटें लगाने का काम है वो भी हो रहा है, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पर नज़र नहीं आता, नाले की वजह से अंधेरा बहुत हो जाता है। तो ये लाइटें लगाई जा रही हैं ताकि यहाँ पर शहरियों को परेशानी ना हो, सड़क के ऊपर भी परेशानी ना हो। लेकिन सड़क के हवाले से लोग यही कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तारी से यहाँ से जा रही हैं, जो कि एक्सीडेंट्स का बाइस भी बन सकती हैं। तो आज के शो में आपने देखा कि हमने आपको पूरी सूरत हाल दिखाई कि महमूदाबाद नाले पर किस हद तक काम हुआ है। कश्मीर कॉलोनी से लेकर मंजूर कॉलोनी, आज़म बस्ती, कोरंगी रोड, बलोच कॉलोनी तक क्या सूरत हाल है। तो ये पूरी सूरत हाल आपको दिखाई। यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे खासी हद तक प्लांटेशन का काम भी हो रहा है, लेकिन अगर इसी को आगे तक मज़ीद बेहतर किया जाए, लाइट्स लगाने का काम हो रहा है, तो यकीनन सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब तक जितना काम किया गया है FWO की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और KMC की तरफ से, उससे शहरियों को यकीनी हद तक काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो कि होने वाली हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें मुकम्मल होने में टाइम लगेगा। शहरी यही कहते हैं कि कुछ डंपिंग स्टेशन होने चाहिए, इस नाले को क्रॉस करने के लिए कुछ ब्रिजेस होने चाहिए और यहाँ इस रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, ताकि लोगों को और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारी अर्ज़ी ये है इन तमाम इदारों से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर की तज़ीनो आराइश के लिए, शहर के निकासी के लिए और सफाई के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक नाला नहीं, कराची में ऐसे 2 नाले और बड़े नाले और मौजूद हैं, जिनमें एक गुज्जर नाला आता है और एक कोरंगी नाला आता है। अगर गुज्जर नाले में भी सफाई का निज़ाम बेहतर हो जाए, वहाँ पर भी तजावुज़ात के लिए काम हो रहा है, अगर उसको भी बेहतर किया जाए, कोरंगी नाले में भी सफाई और इसी तरह से तज़ीनो आराइश का काम हो जाए, तो कराची वाले यकीनन बारिशों के बाद परेशान नहीं होंगे और जो निकासी का निज़ाम है, जो ड्रेनेज का निज़ाम है, वो खासी हद तक बेहतर हो जाएगा। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।